क्या आप जानते हैं कि एक बर्बाद और एक आबाद आदमी में क्या फर्क है? आप कहोगे बर्बाद बर्बाद है और आबाद आबाद है, यही तो फर्क है। चलिए मैं बताता हूँ। आबाद व्यक्ति ने अपने टाइम को सही जगह लगाया है, इसलिए वो आबाद है, सफल है। और बर्बाद बंदे ने अपने टाइम को सिर्फ खराब किया है या शायद अब भी खराब कर रहा है, इसलिए वो बर्बाद है, असफल है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि टाइम को सही या गलत जगह लगाना क्या है। ये समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, तो इसे ध्यान से सुनिए। एक गांव में एक 12 साल का लड़का रहता था जिसका नाम था रामू। वो एक मूर्तिकार का बेटा था। वो बहुत ही अमीर, इज्जतदार और कुशल व्यक्ति बनना चाहता था, पर उसे भी उसके पिता की तरह मूर्ति बनाने के अलावा और कुछ नहीं आता था। 20 साल बीत गए। सुबह सुबह के समय एक छोटे से बालक ने एक कारीगर से एक छोटी सी मूर्ति बनाने को कहा। अगले दिन मूर्तिकार ने उस बालक की एक छोटी सी मूर्ति तराश कर उसे दी और उससे 3000 स्वर्ण मुद्राओं की मांग की। अब आप सोच रहे होंगे कि एक छोटी सी मूर्ति जिसे उसने करीब 30 मिनट में तैयार किया था, उसके लिए उसने 3000 स्वर्ण मुद्राएं क्यों मांगी। वो बालक उस मूर्ति को लेकर राजा के पास गया और राजा को ये सारी बातें बताई। अगले दिन राजा के आदेश अनुसार उस मूर्तिकार को राजा के दरबार में पेश करवाया गया और अचंभे की बात यह थी कि उस मूर्तिकार को दंड देने की बजाय राजा ने उसे उसकी कारीगरी की खातिर 3000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि राजा ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो मूर्ति इतनी अच्छी तरह से तराशी गई थी कि 3000 तो क्या 30,000 मुद्राएं भी उस मूर्ति के आगे फीकी पड़ जाएं। जब मूर्तिकार से ये पूछा गया कि वो ऐसी मूर्तियां कैसे बना लेता है, तो उसने कहा कि उसे मूर्ति बनाने के सिवा और कुछ भी नहीं आता था, इसलिए उसने अपने जीवन के 20 साल ऐसी मूर्ति बनाना सीखने में लगा दिए और तभी वो ऐसी अद्भुत मूर्तियां बना पाता है। इसलिए आप भी अपना टाइम किसी ऐसी जगह लगाना जो आपको जिंदगी भर बेनिफिट्स दे, क्योंकि आज अगर आप समय को बर्बाद करोगे तो भविष्य में समय आपको बर्बाद कर देगा। अच्छे टाइम में तो सभी साथ होते हैं, पर बुरे टाइम में आप अकेले हो जाते हैं। पर बुरे टाइम में भी निराश ना होना, क्योंकि वक्त सबका बदलता है। पर एक बात याद रहे कि वक्त के पास भी इतना वक्त नहीं कि वो आपको बार बार मौका दे। इसलिए जो करना है आज से ही शुरू कर दो। सभी के पास हर घंटे के सिर्फ 60 मिनट ही होते हैं और इसी को यूटिलाइज करके जेफ बेजोस ने अमेज़न खड़ी की, बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट और अंबानी ने रिलायंस। मेरा मानना है कि इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो बीते समय को वापस ला सके, पर ऐसा भी कोई नहीं है जो अपने आने वाले समय को ना बदल सके। मुझे पता है आपने ऐसी काफ़ी वीडियोस देखी होंगी जिसमें आपको वैल्यू ऑफ टाइम के बारे में बताया गया होगा। अपने समय को बर्बाद करने की जगह सही जगह इन्वेस्ट करने को कहा होगा, पर कोई ये नहीं बताता कि मैं कैसे अपने इन्हीं 24 घंटों का यूज़ करके अपनी लाइफ के लिए इसका मैक्सिमम ले सकूं। कैसे अपने टाइम को सही तरह से मैनेज करूं। टाइम मैनेजमेंट पर भी आपने कई वीडियोस देखी होंगी, पर आपको कोई खास तरीका नहीं मिला होगा। तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ टाइम मैनेजमेंट पर एक एक्सक्लूसिव ऑडियो, सिर्फ और सिर्फ खबरी ऐप पर। यकीन मानिए यह ऑडियो टाइम मैनेजमेंट का रामबाण है। टाइम मैनेजमेंट का ऐसा बेहतरीन तरीका आपने कभी नहीं सुना होगा। स्टूडेंट्स जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं उनको तो ये ऑडियो जरूर सुनना चाहिए। इसे सुनने के लिए आज ही डाउनलोड करें खबरी ऐप। ये एक इंडियन ऑडियो पॉडकास्ट ऐप है। यहाँ पर आप मोटिवेशन के साथ साथ डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज भी सुन सकते हैं। ये हमारा खबरी ऐप पर ऑफिशियल पेज है, जाइए और टाइम मैनेजमेंट पर ये सबसे अलग और एक्सक्लूसिव ऑडियो जरूर सुनिए।